तुम जेई के लिए पढ़ रहे हो या किसी कॉर्पोरेट ड्रामा का हिस्सा बन चुके हो, ये तुम्हें ही पता होगा। चाहे वो रैंक 3 का स्टूडेंट हो या फिर कोई टॉप टीचर हो या फिर एडटेक कंपनी के बीच में जो हो रहा है ये पैसे का खेल, ये सिर्फ पढ़ाई तक का नहीं, एक फुल फ्लेज बिजनेस बन चुका है जहाँ स्टूडेंट के इमोशन के साथ खेल करके लोग अपना फायदा करना चाह रहे हैं और कहीं ना कहीं कर भी रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्यों ये कंट्रोवर्सी होती है और कैसे बच्चों के इमोशन के साथ खेल करके लोग अपना फायदा कर रहे हैं। सो हेलो एवरीवन, मैं हूं आलोकित और आज हम बात करने वाले हैं उन डर्टी स्ट्रैटेजीज के बारे में जो ये एडटेक कंपनीज यूज करती है और कैसे उनका पीआर एंड फैन पेजेस उनको भगवान बना करके दिखाता है। अब देखो, पहले कोटा या फिजी जैसे कोचिंग सेंटर में भी रैंकर को पैसे दे करके खरीद लिया जाता था और इसका जिक्र कहीं ना कहीं कोटा फैक्ट्री जैसे सीरीज में भी हुआ है। चाहे वो AIR 1 हो या फिर AIR 10, बस नाम लगाओ और स्टूडेंट का ट्रस्ट जीत लो। इससे क्या होता था कि जितने भी कोचिंग सेंटर्स थी उनको लाखों का फ़ायदा होने लगा और रैंकर्स एंड बैंकर्स का बैच बनने लगा। तो अब ये क्या करने लगे, जितने भी अच्छे टीचर्स थे दूसरे कोचिंग सेंटर से उठा करके अपने कोचिंग सेंटर में 2x से 3x सैलरी दे करके ले आते थे। लेकिन जब से ये कल्चर ऑनलाइन आया है, कंट्रोवर्सीज हुई और माहौल काफ़ी टॉक्सिक होने लगा। इससे टीचर को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बच्चे इस कंट्रोवर्सीज में फंस करके अपना टाइम वेस्ट करने लगे। अब 2020 का ही बात ले लो, जहाँ फिजिक्स वाला अनअकैडमी एंड वेदांतु जैसी कंपनी ग्रो कर रही थी और उनके बीच में कॉम्पिटिशन इतना बढ़ रहा था कि वो एक दूसरे को तोड़ने के लिए ट्राई कर रहे थे। जिसमें सबसे पहला बात ये उठा था कि अनअकैडमी ने अलग सर को 75 करोड़ दे करके अप्रोच किया है। हालांकि वो ऑफर अलग सर ने रिजेक्ट कर दिया था। 75 करोड़ का आपको ऑफर आया? हाँ। क्यों रिजेक्ट? क्योंकि हमें लगता है उस समय तक हम भारत में बहुत से बच्चों की इंस्पिरेशन। और 2021 में अलग सर ने फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म में बायोलॉजी टीचर टीना मैम को लॉन्च किया। उसके थोड़े दिन बाद ही अनअकैडमी ने ज़्यादा पैसे दे करके टीना मैम को पोच कर लिया और यहाँ से स्टार्ट होता है रिवॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन, रिवॉल्यूशन ऑफ कंट्रोवर्सीज। और ये कंट्रोवर्सीज इतना बढ़ गया कि स्टूडेंट इन कंट्रोवर्सीज में फंस करके अपना टाइम वेस्ट करने लगे। उनमें से एक स्टूडेंट मैं भी था, जहाँ पे मैं ये देख रहा था कि कौन इस कंट्रोवर्सीज में क्या बोल रहा है और मेरे को भी ये कंट्रोवर्सी देख देख के मजा आने लगा, जिससे कि मेरा खुद का 2 महीना वेस्ट हो गया था। लेकिन फायदा किसको हुआ? ऑब्वियसली दोनों प्लेटफॉर्म को, जहाँ पे दोनों प्लेटफॉर्म को स्टूडेंट का रेस्पॉन्स मिला। यहाँ तक कि फिजिक्स वाला ने अपना सिंपैथी कार्ड खेल करके बच्चों को मैनिपुलेट करने का भी ट्राई किया। सो अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि हम एज ह्यूमन कंट्रोवर्सीज को इतना पसंद क्यों करते हैं? सो इसको मैं तुमको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ कि सोचो तुम बेड पे लेटे हुए हो और रील स्क्रॉल कर रहे हो या फिर कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे हो और अचानक से उसमें एक फ्लैश होता है कि कोई लड़ाई कर रहा है या फिर कोई एक आदमी दूसरे आदमी को एक्सपोज कर रहा है। तुम सडनली रुक जाते हो। तो उससे तुम्हारे ब्रेन में क्या होता है? तुम्हारे ब्रेन में एक एमाइड गाला वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाता है जो कि तुम्हारे इमोशन को कंट्रोल करता है। जैसे ही अलर्ट होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड एंड एड्रेनल ग्लैंड को सिग्नल भेजता है और एड्रेनलिन एंड कॉर्टिसोल नाम के एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि तुमको और फोकस और ध्यान से देखने के लिए मजबूर कर देता है उस कंट्रोवर्सी को। और जैसे जैसे तुम इस कंट्रोवर्सी को देखते जाते हो, तुमको अच्छा फील होने लगता है और तुम्हारे ब्रेन में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम लोग डोपामाइन के नाम से भी जानते हैं। और धीरे धीरे तुम उस कंट्रोवर्सी में घुसने लगते हो और तुम्हारा मिरर न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है। मिरर न्यूरॉन क्या करता है? वो तुमको इन्वॉल्व करा देता है उस कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंट्रोवर्सी में रो रहा है तो तुम्हें भी इमोशनल फील होगा और अगर कोई कंट्रोवर्सी में लड़ रहा है तो तुम भी गुस्से में आ जाओगे। उसके बाद तुम्हारे ब्रेन में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स नाम का एक पार्ट एक्टिवेट हो जाता है जो कि तुमको मजबूर कर देता है एनालाइज करने के लिए कि कौन सही है कौन गलत है। और फिर तुम किसी एक साइड को सपोर्ट करने लगते हो और कभी कभी तो कमेंट भी कर देते हो फिजिक्स वाला इज अ इमोशन। और ये चीजें इतने कम टाइम में होती है कि तुमको पता नहीं लगता है और धीरे धीरे तुम्हारा टाइम वेस्ट होने लगता है। अभी का तुम लेटेस्ट न्यूज ही देख लो, जहाँ पे फिजिक्स वाला पे ये एलिगेशन लगाया गया कि वो 60 लाख में माजिद हुसैन जो कि रैंक 3 स्टूडेंट है उसको उन्होंने खरीदा है। ये बात कितना सच है कितना झूठ ये पता नहीं, लेकिन इनमें जिन्होंने वीडियो बनाया है उनका फायदा देखो, उनको व्यूज आए, उनको सपोर्ट मिला और इससे फायदा किसको हुआ? ऑब्वियस सा बात है उन टीचर्स को जो इन पे वीडियो बनाया है, ना कि तुमको। सेम निशान जिंदल ने भी किया। उसने ट्राई किया कि कैसे करके एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं सचिन सर के साथ, उनको जूनियर टीचर बुला करके, ताकि कंट्रोवर्सी हो, लोग उसको देखें और उसका चैनल का प्रमोशन हो जाए और उसने जो कोर्स लॉन्च किया है उसका भी धीरे धीरे एडवर्टाइजमेंट हो जाए और कोर्स जल्दी से बिक जाए। और ये कहीं ना कहीं गलत भी नहीं है, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं हमको कंट्रोवर्सी देखना बहुत ज्यादा पसंद है और हम कंट्रोवर्सी को सपोर्ट भी करते हैं। नहीं तो आज के टाइम पे रजत दलाल जैसा बंदा इतना फेमस नहीं होता। फिर उसके बाद साल आता है 2023, जहां कल तक फिजिक्स वाला रो रहा था कि मेरे टीचर पोच कर लिए, मेरे टीचर पोच कर लिए। आज वो खुद फिजिक्स वाला टीचर पोच करने लगा दूसरे प्लेटफॉर्म से। उन्होंने अमन दत्तरवाल के टीचर पोच किए, उन्होंने ई सरल से टीचर पोच किए और बहुत बड़े बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म से भी टीचर को पोच किए। अमन दत्तरवाल जो कि खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने इस पे वीडियो बना
जाकर भी कहा कि फिजिक्स वाला अनएथिकल तरीके से उनके टीचर्स को लेकर के जा रहा है। और एट द सेम टाइम उसके बाद जस्ट फिजिक्स वाला में भी एक वीडियो अपलोड हुआ जहाँ पे वो ये क्लेम करने लगे कि अनएथिकल तरीका नहीं है, बिल्कुल एक एथिकल तरीका है, और सबको मिल करके अमन दत्तरवाल को टारगेट करने लगे। सेम केस हुआ ई सरल के साथ भी, उनके टीचर्स को भी ये लोग पोच करने लगे और धीरे धीरे कंट्रोवर्सीज क्रिएट होने लगी। और इस मार्केटिंग को हम लोग बोलते हैं कंट्रोवर्शियल मार्केटिंग या फिर नेगेटिव पब्लिसिटी स्ट्रेटेजी। बस कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, मार्केट में बने रहो और अपना कोर्स धीरे से बेच दो। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि टीचर पोच किस लिए किए जाते हैं। जनरली टीचर पोच इसीलिए किए जाते हैं ताकि मार्केट में कोई एक बड़ा एडटेक कंपनी अपना मोनोपोली बना सके और कोई भी दूसरा टीचर या फिर कोई एडटेक कंपनी उनके सामने ग्रो ना कर सके, सेम जैसे जियो ने किया था। इस कंट्रोवर्सी में रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट यही होता है कि दोनों पार्टी को फेम मिलता है और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना है। और कहीं ना कहीं ऑनलाइन बच्चों का यही ड्रॉबैक रहता है कि उनका बैकलॉग रह जाता है इन कंट्रोवर्सीज को सपोर्ट करते हुए और उनका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। एंड सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि इन कंट्रोवर्सीज को यूट्यूब एंड इंस्टा जैसे प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कौन करता है? जनरली हर एडटेक प्लेटफॉर्म का एक PR टीम होता है जो कि फैन पेजेस बनाते हैं और जितने भी कंट्रोवर्शियल क्लिप उनके पेड बेचेस में होते हैं वो वहाँ से क्लिप उठाते हैं और अपलोड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि राजवंत सर ने ये कह दिया, सचिन सर ने निशांत के बारे में क्या बोल दिया, फिजिक्स वाला का इतना बड़ा क्लेम, ऐसा करके। और इससे क्या होता है कि जो उनका PR आपको दिखाएगा, जो उनका PR आपको मैनिपुलेट करेगा, वही आप देखोगे, उसी हिसाब से आप मैनिपुलेट होगे। और ये कहीं ना कहीं मोनोपोली ही बनता जा रहा है। और ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये मोनोपोली धीरे धीरे ऑनलाइन कल्चर में टॉक्सिक होता जा रहा है। सो इस पूरे गेम का विक्टिम कौन बनता है? ऑब्वियस सा बात है, स्टूडेंट ही बनते हैं इस पूरे गेम का विक्टिम। तुम एज ए स्टूडेंट 2 कंपनी के वॉर में उलझ जाते हो और फंस करके अपना टाइम वेस्ट करने लगते हो। ये कंपनीज अब धीरे धीरे रिजल्ट ड्रिवन नहीं, ब्रांड ड्रिवन बनते जा रही है कि जिसका जितना ज़्यादा ब्रांड उतना उसका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा और धीरे धीरे ब्रांड वैल्यू के थ्रू वो सारे टीचर पोच करके अपना मोनोपोली क्रिएट करने का ट्राई करते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई भी यूट्यूब एड या फिर कोई फैन पेजेस तुम्हें कोई टीचर या प्लेटफॉर्म के पीछे इमोशनल करने का ट्राई करे तो एक बार जरूर सोचना कि क्या ये एजुकेशन है या फिर मार्केटिंग। सो दैट्स इट यार। अगर ये वीडियो तुमको थोड़ा सा भी आई ओपनिंग लगा तो अपने दोस्तों को भी अवेयर करो और प्रिपरेशन करते रहना। मैं हूं आलोकित, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।